guys, I am प्रदीप शर्मा एंड मैं अभी हूँ भोपाल स्टेशन में। ये वीडियो आज की जो है वो भोपाल से अहमदाबाद और जिस ट्रेन से मुझे जाना है वो है, उसका नाम जबलपुर सोमनाथ, जो 8 बजे आती है भोपाल स्टेशन में। तो वीडियो को शुरू करते हैं। ट्रेन आ गई है और सामान भी रख लिया है सारा। मेरे साथ में बहुत सारे लोग हैं, टीम है काफ़ी सारी। तो मैं किसी काम से अहमदाबाद जा रहा हूँ और उस काम की वजह से मुझे अहमदाबाद जाने का एक मौका मिला है। रात का बज रहा है तकरीबन 10:40 समथिंग कुछ हो रहा है और हम पहुंच गए उज्जैन। तो उज्जैन आ गया है और इसके बाद पता नहीं कौन कौन से स्टेशन आएंगे, क्योंकि अब मैं जा रहा हूं सोने के लिए। हाँ, तो गुड नाइट। स्टेशन के बाद हम लोग आ गए हैं उस जगह जहां हम लोगों को रुकना है अगले कुछ दिन, और इस जगह का नाम है गुजरात विद्यापीठ। काफ़ी अच्छा कैंपस है, ग्रीनरी बहुत अच्छी तरह से मेंटेन है जो होनी चाहिए। और जब आप ग्रीनरी देखते हैं तो आपको काफ़ी सुकून मिलता है और रिलैक्स सब महसूस होता है। तो ग्रीनरी बहुत ज़रूरी है, पेड़ लगाइए, पेड़ बचाइए, क्योंकि बिना पेड़ के हम नहीं बचेंगे। इस जस्ट कैंपस के जस्ट बाजू में एक बहुत बड़ा होटल है, होटल हयात। तो अभी इंडिया और इंग्लैंड के मैचेस चल रहे हैं, तो सारी टीम वहीं रुकी हुई है, ये भी अच्छा है। और सेकंड बात जो है वो ये है कि क्या है, वो ये है कि भूख लगी हुई है, नाश्ता करना है। और मैं इंतज़ार कर रहा हूँ अपने बाकी सारे साथियों का कि वो जल्दी जल्दी तैयार होकर के नीचे आ जाएं और हम सब नाश्ता करने जाएं। मुझे वीडियो बनाना था तो मैं फटाफट मुँह धो करके थोड़ा बहुत और बिना नहाए बाहर आ गया। तो कैंपस में टहल रहा हूँ और इनका वेट कर रहा हूँ। तो इसके बगल में ही कैंटीन है? हाँ, बगल में ही है। अच्छा 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 अच्छा। तो ये है कैंटीन कैंपस का। क्या बता रहे थे आप कैंटीन के बारे में? बस ये कैंटीन आपको यहाँ आना है, शाम को बहुत अच्छा लगेगा आपको। देखो यहाँ सब लोग छोटी छोटी मीटिंग है या वगैरह करने सब लोग आते हैं। तो ये गुजरात विद्यापीठ का कैंटीन है और काफ़ी अच्छी तरह से मेंटेन, और ग्रीनरी कितनी अच्छी तरह से इन्होंने मेंटेन करके रखा है। और सामने देखिए कितना प्यारा पार्क है। सो यहाँ कुछ दिन हम लोगों को नाश्ता खाना पीना जो भी करने का सौभाग्य प्राप्त होगा। नहीं, मैं सब साथ में ही करेंगे, तो अभी नहीं। रात हो गई है और हम लोग कहीं भी नहीं गए। बताइए
सो रात हो गई और खाने का समय भी हो गया है और आज पहली बार मैं समय से खाना खा रहा हूँ। जिस जगह पे मैं हूँ मैं आपको बता चुका हूँ का निर्माण गांधी जी ने किया था और यह कह लें गांधी जी ही इस जगह के फाउंडर थे। सो ये डिनर है मेरा, खाखरा पापड़ा सा है, संतुलित आहार। सो मॉर्निंग हो गई है, ब्रेकफास्ट भी हो गया और अब हम लोग जा रहे हैं कहीं पर घूमने के लिए और वो जगह भी गांधी जी से रिलेटेड है। ऐसे ही हमें बताया गया कि कहाँ जा रहे हैं, देखते हैं, लेट्स गो। मैं आ गया हूँ अब आज घूमने के लिए गांधी आश्रम। सो गर्मी बहुत ज़्यादा है और ये मास्क वगैरह हमने पहन के रखे हुए हैं क्योंकि कोरोना भी है और गर्मी भी है और ये पूरे गेट में चेकिंग वगैरह इस तरह से। सो यहाँ पर कुछ जो दुनिया के विश्व के सबसे बहुत बड़े बड़े समय समय में ऑथर रहे हैं, राइटर रहे हैं, बड़े बड़े लोग रहे हैं, लेजेंड्स रहे हैं, उन्होंने अपने गांधी जी को लेकर के उनकी
उनके विचार क्या थे गांधी जी के प्रति, तो वो सब मेंशन किया हुआ है इस बड़े से फ्रेम में। और यहाँ पर उनकी फ़ोटोज़ के द्वारा उनका शारीरिक रूप समय के साथ जिस तरह बदलता रहा वो पूरा है कि वो जब पैदा हुए थे तो मतलब जब वो 12-13 साल के थे तब वो कैसे दिखते थे, और उसके बाद जब वो बड़े होते गए और 1947 में वो आखिरी में जब किस तरह के उनकी कदकाठी हो गई थी। ये बैक साइड का पार्ट है और इस साइड काफ़ी बड़ा ऐसा ग्राउंड टाइप, एक गार्डन टाइप बना हुआ है और पीछे सा नदी है। और इसका फ्रंट लुक उस तरफ से, ये बैक लुक है। और जितने भी बड़े बड़े लोग आते हैं, ट्रम्प आए थे और चाइना के प्रेसिडेंट, तो वो सब उस साइड पे, उस साइड आपने देखा होगा। तो ये है फ्रंट लुक जहाँ पे वो रहते थे गांधी जी और अपनी वाइफ के साथ में, कस्तूरबा जी के साथ में। तो ये है फ्रंट लुक। और बाकी का एरिया आप वीडियो में देख ही सकते हैं। कितने साल से यहाँ पे पेंटिंग कर रहे हैं आप? मैं यहाँ पर 2015 से पेंटिंग कर रहा हूँ। अच्छा, तो कितना रुपए चार्ज लेते हैं आप पेंटिंग करने का? 3000 रुपये लेता हूँ। अच्छा, और कितना समय लगता है इसमें? इसमें मेरा 1 घंटा निकल जाता है। अच्छा 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 अच्छा। तो अच्छा है यहाँ पे माहौल, अच्छा मज़ा आता है यहाँ पे? हाँ, अच्छा हो जाता है। लोग, काफ़ी सारे लोग आते होंगे पेंटिंग करवाने आपसे? हाँ जी। अच्छा अच्छा। तो ये भैया सीधे ये जो गांधी आश्रम है इसके जस्ट गेट के बाहर ही
इनका ऐसा स्टैंड है और ये यहाँ पे लाइव पेंटिंग करते हैं। तो आप सब भी आइए और इनसे अपना स्केच बनवाइए। नाम क्या भैया आपका? अंकलेश। आपने वो उन पेंटर्स को देखा है जो पेंटिंग करने वाले भाई थे, वहाँ पे पेंटिंग अपनी रोज़ आते हैं 10 बजे, बताया उन्होंने समय कि वो रोज़ आते हैं 10 बजे और यहाँ पर पेंटिंग करते हैं। तो मैं जो मुझे पर्सनली जो मुझे लगा, आप उनकी पेंटिंग इतनी मतलब इतनी शार्प या वो नहीं थी, उसके पीछे कारण है वो हाथ पैर से उनके थोड़ी सी प्रॉब्लम है, थोड़ा डिसेबल है बॉडी से। तो मतलब एक आदमी जो डिसेबल है लेकिन उसको थोड़ा बहुत पेंटिंग का हुनर है, थोड़ा सा शायद दिमागी रूप से भी शायद हो सकता है इतना शार्प ना हो, लेकिन उसके बावजूद भी मेहनत कर रहा है और अपना काम कर रहा है। तो इसके लिए दिल से सलूट मेरा उनको। तो आप यहाँ पे जब भी आएँ तो एक पेंटिंग तो एटलीस्ट इनसे बनवाइए। और जो मुझे यहाँ बातचीत से पता चला कि 15-20 मिनट में ही आपकी पेंटिंग बना देंगे, और हो सकता है उतनी अच्छी शायद ना हो, लेकिन जिसने बनाई है वो व्यक्ति इतना अच्छा मतलब बना रहा है, हाथ पैर थोड़ा सा डिसेबल होने के कारण भी, तो वो बहुत स्पेशल है। सो आप जब भी आएँ तो यहाँ पे इनके पास आकर के पेंटिंग ज़रूर बनवाएं। तो यहाँ आप थोड़ा बहुत आपको खाने पीने के लिए कुछ ना कुछ मिल जाएगा, आप खा सकते हैं, पानी भी पी सकते हैं, जो भी आपको चाहिए वो थोड़ा बहुत आपको मिल जाएगा। तो आश्रम का ये टूर हमारा अब हो गया है ख़त्म और अब चलते हैं आगे। तो अब हम पहुंच गए हैं महात्मा मंदिर, लेकिन कोरोना की वजह से इन दिनों ये बंद है। तो आज के दिन का घूमना फिरना आज ख़त्म हो गया है और अभी यहाँ पर देखिए कितना क्राउड लगा हुआ है, क्योंकि इंडियन टीम मैच खेलने के लिए जाने वाली है और अभी 4 बज रहा है और थोड़ी देर बाद इंडियन टीम आएगी तकरीबन 4:30 या 5 बजे समथिंग। तो लोग खड़े हुए हैं देखने के लिए। ओके, सो सायरन बज रहा है तो शायद कोई टीम आ रही है। ओके, इंग्लैंड की टीम निकली है अभी। तो इंग्लैंड की टीम तो निकल गई, ऑल द बेस्ट। और अब आएगी इंडिया की टीम। इस जगह मैंने कुछ चीज़ों को नोटिस किया। भोजन के बाद सभी छात्र अपने बर्तन स्वयं धोते हैं। सभी छात्र खादी के कपड़े पहनते हैं। एक तरह से देखा जाए तो ये जगह गांधी जी के विचारों से पूरी तरह प्रभावित है। ये नियम केवल छात्रों के लिए नहीं बना है। भोजन के बाद सभी लोग अपने बर्तन स्वयं धोते हैं। तो गुड मॉर्निंग तो हो गई है हमारी और हम अब जा रहे हैं कहाँ पर? अक्षरधाम मंदिर। गुजरात का अक्षरधाम मंदिर, जहाँ पर टेररिस्ट अटैक हुआ था और जो नारायण जी का मंदिर है, तो वहाँ जा रहे हैं हम लोग। और एक प्रॉब्लम ये हो गई है कि स्टैच्यू ऑफ यूनिटी कैंसिल हो गया जाना, क्योंकि लॉकडाउन लग रहा है वापस से, नाइट कर्फ्यू। और जिस लोकेशन पे हम हैं अभी, यहाँ से बड़ोदरा और स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जहाँ पर है तो तकरीबन 220 किलोमीटर समथिंग है। तो जाने का 4 घंटा और आने का 4 घंटा। ट्रेन अवेलेबल नहीं है और नाइट कर्फ्यू है, तो 9 बजे के बाद लेट नाइट तो पॉसिबल नहीं हो पा रहा जाना। तो ठीक है, अक्षरधाम मंदिर जा रहे हैं, वहाँ चलते हैं, वहाँ देखते हैं कि कैसा कुछ है। लेट्स गो।
परिसर में मास्क पहने रखना अनिवार्य है। मास्क प्रवेश के लिए मास्क पहनना अनिवार्य है। ऐसा है कि अब जो नेक्स्ट हमारी जगह थी, हाँ मोबाइल अलाउड नहीं है। हाँ अभी रख रहे हैं ना, मोबाइल ही तो रख रहे हैं। बच्चा इन्फॉर्म कर रहा है कि मोबाइल रख दो, तो वही इन्फॉर्म मैं भी आपको कर रहा था कि अक्षरधाम मंदिर के गेट के बाहर हम लोग हैं अभी, और अंदर मोबाइल अलाउ नहीं है, वीडियो कैमरा या कोई भी तरह का फ़ोटो शूट अलाउ नहीं है, तो पॉसिबल नहीं है मेरे लिए तो फ़िलहाल अभी कि मैं वहाँ जाकर के वीडियो बनाता, इसलिए गेट पर मोबाइल जमा करना पड़ेगा। तो ठीक है, मोबाइल अलाउ नहीं है। हाँ वही मैं भी बोल रहा था, मोबाइल अलाउ यहाँ पे है, सारे मोबाइल सबमिट हो जाते हैं। अभी करने जा रहा हूँ और ये आपसे वीडियो अच्छा था मुझे। तो बाहर आ गए हम लोग और दर्शन भी हो गए नारायण जी के, भव्य दर्शन। और 7 फीट की गोल्ड की एक बहुत प्यारी प्रतिमा है उनकी, और ये उसका एग्ज़िट पॉइंट है। अंदर मोबाइल वगैरह किसी तरह की फ़ोटोग्राफी के लिए मना था। उनकी अपनी फ़ोटोग्राफी आप पेमेंट दे के अपनी फ़ोटोज़ वगैरह वहाँ पे जाके खिंचवा सकते हो अगर आपको खिंचवानी हो तो। और बाकी अगर अंदर बहुत सारी एक्टिविटीज़ है बच्चों के लिए, काफ़ी झूले हैं, स्लाइड्स हैं और भी बहुत सारी चीज़ें, शॉपिंग वगैरह। लेज़र शो 7 बजे शो होता है, लेकिन हमें अभी जाना है। और जब यहाँ पे टेररिस्ट अटैक हुआ था उसके बाद तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा सख्ती हो गई है। सन 2003 या 2 में शायद यहाँ पे टेररिस्ट अटैक हुआ था, और उसके बाद तो यहाँ पर इतनी सख्ती, मतलब आप मोबाइल छोड़िए, आप बेल्ट वगैरह सब उतरवा देते हैं लोग, तो बड़ी सख्ती। तो ये बावड़ी के बारे में मैं ज़्यादा तो नहीं जानता, थोड़ा बहुत इतना ही मुझे पता चला है कि ये इसका निर्माण 1400 समथिंग में इसका निर्माण हुआ था। और इसकी वजह ये थी कि इस जगह पर पानी की बड़ी कमी थी, पानी पीने के लिए नहीं था। तो यहाँ के जो राजा थे उन्होंने ये निर्णय लिया कि एक अच्छा सा कुआं बनाया जाए और जहाँ पर पानी स्टोर हो सके। तो हिंदू मतलब भारत में कुएं को या जहाँ पे भी पानी स्टोर होता है उसे बावड़ी कहते हैं। तो इसका निर्माण करवाया गया, लेकिन उस समय उनका युद्ध हो गया और किसी वजह से उन राजा की मृत्यु हो गई। तो मृत्यु के बाद जो रानी थी वो चाहती थी कि यहाँ पर एक बावड़ी बने। तो अब रानी की जिनसे शादी होने वाली थी तो उन्होंने मना किया कि वो शादी नहीं करेंगी, और उन्होंने शर्त रखी कि शादी वो तभी करेंगी जब यहाँ पर एक कुएं का निर्माण हो, बावड़ी का निर्माण हो। और फिर ये बावड़ी का निर्माण हुआ समय से और ये बावड़ी बनाई गई। फिर उस रानी ने, जो रानी थी, उनके हस्बैंड की डेथ हो चुकी थी, इनके राजा की, तो उन्होंने भी इसी कुएं में बावड़ी बनने के बाद इसी कुएं में अपनी जान दे दी। तो इतनी स्टोरी मुझे पता चली है फ़िलहाल, और बाकी आप नेट पे सर्च कर सकते हैं। इस जगह का नाम है स्टेप वॉल अदालज। सो नेक्स्ट क्या है?
अरे तू ऐसी पतला है वो और पतला हो जाएगा। हा। तो वापस घर की तैयारी। गांधीनगर अहमदाबाद, और मैं जिस काम से यहाँ आया था वो सब, ये टूर अब समाप्त हो गया और अपने शहर भोपाल वापस जा रहे हैं अब। तो 4 दिन का ये टूर मेरा काफ़ी अच्छा रहा, सब कुछ बहुत पॉजिटिव हुआ और सब कुछ बहुत अच्छा हुआ। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी नहीं देख पाया, बट डोंट वरी, कोरोना के कारण थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया कुछ जगहों पे जाने में, पर ठीक है, नेक्स्ट टाइम। और कृपया लॉकडाउन एंड कोरोना से बचाव के लिए जितने भी चीज़ें हैं सबको कीजिए, सावधान रहें, मास्क लगाएं, सैनिटाइज़ कीजिए अपने आप को और दूसरों को भी सब कुछ बताएं और दूरी मेंटेन करके रखें। बाकी सब ठीक है। सो गुड बाय, फिर मिलेंगे किसी दूसरे वीडियो में, किसी नई जगह में और कोई नई सफ़र में। तो जिस ट्रेन से मैं आया था जबलपुर सोमनाथ, मुझे उसी ट्रेन से वापस जाना है और मेरी ट्रेन भी आ गई है। चढ़ा